अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछली वीडियो के अंदर, हमने वहाँ पर मिसाल नंबर 3 को हमने वहाँ पर सॉल्व किया। अब आइए हम मश्क 7.1 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर सवाल नंबर 1 के अंदर 3 सवालात को यहाँ पर दिया गया है। हम तीनों सवालात को इस वीडियो के ज़रिए हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए तलबा, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए इम्तिहान के अंदर आपको पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए दरमियानी फासले के लिए। अब जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है, मंदरजिल यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चनों को हल करने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको इम्तिहान के अंदर एक ही क्वेश्चन दरमियानी फासले को लेकर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, दरमियानी फासला आपको यहाँ पर मालूम करना है। सवाल कुछ इस तरह होगा कि अगर नुकात 2,3 ब्रैकेट 4,1 का दरमियानी फासला हम मालूम कीजिए। आइए इसे हम यहाँ पर से हल करके देखते हैं कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 नुकात आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपके 2 नुकात होंगे, नुक्ता ए और नुक्ता बी। नुकात ए में आपका यहाँ पर क्या होगा, 2,3 और नुकात बी 4,1। आइए इसे हम दरमियानी फासले से लेकर देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी का दरमियानी फासला आपको मालूम करना है। रूट सबसे पहले दरमियानी फासला क्या होगा आपके पास है, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब दिए गए नुकात को कुछ इस तरह हम रखेंगे जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे। 2,3 और b आपको क्या दिया गया है, 4,1, x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से हमें हल करना है। ए बी दरमियानी फासला क्या लिखे थे हम, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x1 आपका 2 होगा और y1 आपका 3 होगा। जैसा यहाँ पर भी x2 आपका 4 होगा, y2 आपका 1 होगा। देखिए यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। x2 आपके पास 4 है, x1 आपके पास 2 है और y2 1 माइनस y1 3, y1 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 माइनस 3, 1 छोटा है तो यहाँ पर इसका आपका आंसर माइनस 2 स्क्वायर होगा। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 होगा, प्लस माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 यहाँ पर माइनस माइनस, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू आपका प्लस 4 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का 4 इज इक्वल टू रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। रूट 8 क्या है आपका, एक मसावी अदद है जिसका हमें जज़र मालूम नहीं है। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे, आपको कोई एक मुरब्बी अदद से आपको इसे क्या करना है, ज़रब करना है, तो यहाँ से हमें मुकम्मल तौर पर 8 हासिल हो सके। तो यहाँ पर मुरब्बी अदद कौन सी होगी हमारे पास, 4 टू ज़ा 8 हम इसे लेंगे, जिसका 4 का जज़र 2 होगा। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होगा। तो 4 है हमारे पास, इसका जज़र क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2 रूट 2, जिसका जज़र हम इसे बाहर रखेंगे। तो आपका ई बी यहाँ पर क्या आ रहा है, ई बी इज इक्वल टू 2 रूट 2 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपको दरमियानी फासला का मालूम करने के लिए कहा गया है। तो आइए फिर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपको क्या कहा है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन और एक दिया गया है आपको, -5,7 ब्रैकेट -1,3। तो आइए इसे हम यहाँ पर हल करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास -5, -5,7 1,3 है। तो यहाँ पर भी सेम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका भी दरमियानी फासला हम लोग मालूम करेंगे। तो इसे जिस तरह हम यहाँ पर रखे, बिल्कुल इसे भी यहाँ पर इसी तरह लेकर हम हल करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे दो नुकात दिए गए हैं, नुक्ता ए, नुक्ता बी। सबसे पहले आपका नुकात ए क्या है, -5,7 -1,3। अब यहाँ पर इसे रख के हम यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले नुक्ता ए -5,7, नुक्ता बी 1,3, x1 x2 y1 y2। दरमियानी फासला से हम लेंगे रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x1 आपका -5 है, y1 आपका 7 है, x2 -1 है, y2 3 है, इजिकल टू रूट x2 -1, ये माइनस का माइनस x1 -5, यहाँ पर माइनस माइनस है तो इसे हम इस तरह ब्रैकेट में रख देंगे, और y2 आपके पास 3 है, y1 7 स्क्वायर इजिकल टू रूट -1 माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर इसे माइनस माइनस प्लस होगा तो इसे हम 5 स्क्वायर प्लस 3 में 7 हम यहाँ पर इसे निकालेंगे, 3 में 7 निकालेंगे तो -4 स्क्वायर होगा इजिकल टू -1 प्लस 5, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर 1 छोटा है तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास +4 होगा, तो स्क्वायर -4 स्क्वायर। अब जैसा -4 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस इजिकल टू 16 होगा, तो रूट 4 इंटू 4 4 की कुवत 2 है तो यहाँ पर आपका आंसर 16 होगा। तो माइनस इंटू माइनस जैसा हम यहाँ पर देख रहे थे माइनस माइनस आपका 4 हो रहा है, तो 4 इंटू 4 इजिकल टू 16 इजिकल टू रूट 16 प्लस 16 इजिकल टू यहाँ पर 32 हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर 32 आ रहा है, तो इसे हम एक क्या करेंगे, कोई एक मुरब्बे 10 से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको 32 हासिल हो सके, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 16 से यहाँ पर इसे हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे इजिकल टू रूट 16 इंटू 2, 16 तो 32 यहाँ पर आपका आ जाएगा। 16 क्या है आपके पास एक मुरब्बा है जिसका जज़र हमें 4 मिलता है, तो इसका आंसर हम किस तरह रखेंगे 4√2। यहाँ पर ई बी का फासला क्या है हमारे पास 4√2, ये आपका आंसर आएगा। तो आइए फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह दिया गया है, आपको यहाँ पर अदद रखा नहीं गया है, यहाँ पर ब्रैकेट a, b ब्रैकेट -a, -b दिया गया है। देखिए इसे भी बिल्कुल आसान तरीके से हम यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर किस तरह दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है, a, b -b, तो इसे भी इसी तरह हम नुकात डालकर हल करेंगे। तो a, b, -b, तो a, b, b इज इक्वल टू -a, -b, x1 x2 y1 y2। इसे भी हम दरमियानी फासला लेंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 आपके पास -a है, ये माइनस का माइनस x1 a है, प्लस y2 आपके पास -b है, ये माइनस का माइनस y1 आपके पास b है, स्क्वायर का स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब आइए यहाँ पर से हम देखते हैं -a इज इक्वल टू -2a होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास a है प्लस a है,
तो यहाँ पर 2a आपको दिए गए, a प्लस ए इज इक्वल टू आपका 2a होगा। अगर हमारे पास 2a प्लस a है तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास 3a होगा। जैसा हम आदाद में देखेंगे तो -2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा -4 होगा। अब यहाँ पर -3a -2 है तो -3 -2 इज इक्वल टू क्या होगा -5 होगा, a का a आ जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ खाली से यहाँ पर आदाद नहीं दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल -b माइनस माइनस आपके यहाँ पर तो प्लस होगा, तो माइनस यहाँ पर 2b आएगा। यहाँ पर दो बार b को लिखा गया तो इसे दोनों को हम ऐड करके इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास -3b है तो -2a है, तो इसे क्या करेंगे माइनस माइनस, तो यहाँ पर -5 होगा तो a भी इस तरह हम रखेंगे। तो इस तरह यहाँ पर लेना है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। अब जैसा यहाँ पर -a देगा, माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस होगा तो -2a होगा। इस तरह हम यहाँ पर लेंगे। अब -a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास -a स्क्वायर, फिर इसके बाद -b इज इक्वल टू -2b स्क्वायर होगा। अब फिर से आगे हम किस तरह हल करना है, रूट माइनस यहाँ पर होगा हमारे पास। अब ये तो -2 है, -2 अब इसे यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल -2a इस तरह आपके पास आ गया। तो -2 की कुव्वत भी 2 है, a की कुव्वत भी 2 है, तो इसे हम किस तरह रखेंगे, यहाँ पर -2 इंटू -2 इज इक्वल टू आपके पास ये 4 होगा। फिर a स्क्वायर रहेगा, a के ऊपर कुव्वत आप 2 रखेंगे। आप ब्रैकेट डाल के स्क्वायर यहाँ पर मत रखिए, क्योंकि अगर इसको ब्रैकेट डाल के स्क्वायर रखेंगे तो दोनों के ऊपर कुव्वत हो जाएगी। जैसा यहाँ पर -2a स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 की कुव्वत भी 2 है और a की कुव्वत भी 2 है। अब यहाँ पर आपने -2 की कुव्वत को 2 इस्तेमाल करने पर यहाँ पर 4 यहाँ पर खाली से रखेंगे, a की कुव्वत यहाँ पर आपको स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं करना। अगर यहाँ पर 4a स्क्वायर इस तरह लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा। अगर यहाँ 4a होगा तो फिर बाद में आपको 16 लेना होगा, जैसा कि यहाँ पर आप कुव्वत 2 ऑलरेडी यहाँ पर इस्तेमाल कर चुके हैं। अब -3a स्क्वायर है तो इसका आंसर आप किस तरह रखेंगे, -3 है तो यहाँ पर 9a स्क्वायर इस तरह रखना है आपको। अगर आप इसे निकाल कर अलग कर लेंगे तो -3a स्क्वायर है तो इसे हम इस तरह -3 स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ 9 होगा तो a की कुव्वत 2 है तो इस तरह हम यहाँ पर रख लेंगे। क्योंकि a के यहाँ पर कोई अदद नहीं है तो इसे हम a स्क्वायर यहाँ पर रख लेंगे। बिल्कुल इसे भी यहाँ पर इसी तरह करेंगे। तो माइनस यहाँ पर है 4a स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस होगा, तो -2 है तो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू प्लस होगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो यहाँ पर इसे देखना है। फिर इसके बाद हम आगे हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया है, रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 दोनों तरफ कॉमन है तो इसे हम इसे एक तरफ कंप्लीटली यहाँ पर रख लेंगे। 4 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये होगा दोनों तरफ यहाँ पर हमारा कॉमन है तो इसे अलग होगा तो इसे में मल्टीप्लिकेशन कर भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर है तो दोनों डिफरेंस है हमारे पास, तो इसे किस तरह रखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन में रख ले, 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस का प्लस ये 6 है, 2 के टेबल से हम यहाँ पर कट कर ले। तो यहाँ पर 4 दोनों तरफ कॉमन है तो कट कर लेंगे तो 4 1 सा 4 हो जाएगा, तो b के साथ एक हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर है, तो ये 4 कहाँ गया बोले तो इसे हम 1 से कट कर ले। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर है तो दोनों आदाद यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इसे हम किस तरह रखते हैं 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, अगर दोनों तरफ कॉमन है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो 3 दोनों तरफ कॉमन है तो a का a स्क्वायर वो 3 1 ज़ा 3 प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर इसे तरह रखना है। तो यहाँ पर भी उसी तरह हम यहाँ पर करें 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का 4 a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 क्या है, हमारे पास एक मुरब्बा है जिसका जज़र हमें मालूम है, तो 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी का दरमियानी फासला क्या है हमारे पास, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मालूम हो चुका है कि यहाँ पर किस तरह दरमियानी फासले को लेकर हम हल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल को यहाँ पर हल किया। जैसा कि पहली एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दी गई थी जिसका आंसर हमें मालूम होता है कि ए बी 2 रूट 2 है। उसी तरह दूसरी एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर हल किया और यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल को हमने देखा कि किस तरह हल किया जाता है। आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा कि इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एक दूसरे एग्जाम्पल को किस तरह हल किया जाता है। और उन तमाम तलबा से गुजारिश है कि जो भी तलबा अब तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उन तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।